हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे थे। हम लोगों ने डिप्लोमेट यानी कि कूटनीतिज्ञ या राजनयिक तक पढ़ लिया था। अब हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ डबल डीलिंग, तो कपट, छल या दुरंगी मतलब दो तरफा काम करना, उसको इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीसिटी। अगला देखते हैं। ए पर्सन हु फेल्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी और कमिट्स एन ऑफेंस, अपराधी या दोषी यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों के निर्वाह करने में सक्षम नहीं हो पाता या कोई अपराध कर बैठता है, उसको कहते हैं डेलिंक्वेंट। अगला देखते हैं। फ्रूट और स्वीट डिश यूजुअली ईटन आफ्टर द मेन मील्स, मुख्य भोजन के पश्चात खाया जाने वाला मीठा फल, मेवा, आइसक्रीम इत्यादि को हम लोग डेजर्ट कहते हैं। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, DESSERT। और एक डेजर्ट मतलब रेगिस्तान भी होता है, उसमें एक एस बस हटा दीजिए आप, वो होता है DESERT। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगला देखते हैं। ए डेबलर इन द आर्ट्स एंड लिटरेचर, डेबलर मतलब होता है शौकीन, मतलब कला और साहित्य का शौकीन जो होता है वो काला अनुरागी कहलाता है, उसे कहते हैं डेलिटेंट। अगला देखते हैं। इसकी स्पेलिंग भी आप लोग देखते हुए चलिएगा। स्पेलिंग्स भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं क्योंकि स्पेलिंग एरर में स्पेलिंग्स भी पूछ लेता है। ठीक है, अगला देखते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, बिरेफ्ट ऑफ ऑल मटेरियल पोजेशंस, पोजेशन मतलब होता है अधिकारण। ठीक है, तो मतलब बिरेफ्ट ऑफ का मतलब होता है से वंचित कर देना, तो किसी को किसी चीज़ों से वंचित कर देना, किसी अधिकारों से वंचित कर देना, अभावग्रस्त कर देना, अभाव मिला देना, उसे कहते हैं डेस्टिट्यूशन। ठीक है, से डेस्टिट्यूट मतलब होता है दरिद्र आदमी। ठीक है ना, एकदम ना के बराबर जिसके पास पैसा हो। अगला देखते हैं। ए डेमोक्रेटिक ओरेटर, भड़काने वाला नेता या वक्ता, उसे कहते हैं डेमेगोग। स्पेलिंग देखते हुए चलिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं ये। अगला देखते हैं। द इनेबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू शन एल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब की लत मतलब इनेबिलिटी मतलब होता है कि वह छोड़ नहीं पाता, कोई व्यक्ति जो है वह जो अल्कोहल ड्रिंक्स मतलब होती है जो शराब को छोड़ ही ना पाए, तो उस तरह के आदमी को कहते हैं डिप्सोमेनिया, शराब पीने का आदती, पागलपन जिसे कह सकते हैं शराब पीने को, डिप्सोमेनिक हो जाता है वो बंदा, इस तरह के पागलपन को कहते हैं डिप्सोमेनिया। अगला देखते हैं। समथिंग रेगुलरली फाउंड एमंग अ पर्टिकुलर पीपल और कम्युनिटी, स्थानीय मनुष्यों में प्रचलित, उसको कहते हैं एंडेमिक। ठीक है, जिसे महामारी कहते हैं ना, एक इपिडेमिक होता है, एक एंडेमिक होता है, तो ये सब में फ़र्क भी मैं बता दूंगा आपको इसी वीडियो में। अगला देखते हैं। ए पर्सन हु लाइक्स टू इंडल्ज इन रिफाइंड सेंसुअस प्लीजर, तो इंद्रिय सुख में निरत विषयासक्त मतलब जो इंद्रिय सुख में एकदम लगा ही रहे। ठीक है ना, रिफाइंड सेंसुअस प्लीजर, तो उसको कहते हैं इपिक्योर। अगला देखते हैं। टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ, नष्ट करना या जड़ सहित उखाड़ना। ऑल ट्रेसेस ऑफ का मतलब होता है कि उसके मतलब हर निशान को मिटा देना, तो उसको कहते हैं इरेडिकेट, समूल विनाश कर देना। अगला देखते हैं। ए प्रोफेसर हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, सेवा से अवकाश प्राप्त परंतु सम्मानित पद पर बनाए रखे हुए ऐसे आदमी को कहते हैं एमेरिटस। ठीक है, अगला देखते हैं। मतलब रिटायर हो जाए उसके बाद भी वो जो है सेवा पे बना रहे, सम्मानित पद पे बना रहे, ऐसे आदमी को एमेरिटस कहते हैं। अगला देखते हैं। एन अनयूजुअल बेंट ऑफ माइंड, व्यवहार की विचित्रता। ठीक है, उसे कहते हैं एसेंट्रिसिटी, मतलब पागलपन इसे कह सकते हैं, एक तरह का कहते हैं ना, इसेंट्रिक हो गया ये, सनकी टाइप का, तो इसेंट्रिसिटी कहते हैं। स्पेलिंग्स भी देखते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है ना, अगला देखते हैं। वन हु इज ऑलवेज सीकिंग टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, मतलब जो जीवन के कटु सत्य हैं उनसे हमेशा भागने वाला, सीकिंग टू एस्केप मतलब उनसे बचने वाला, उसको कहते हैं एस्केपिस्ट।
ठीक है ना, भगौड़ा टाइप का। जो रियलिटीज़ होती हैं, जो वास्तविकताएं होती हैं, कड़ी वास्तविकताएं होती हैं जीवन की, उनसे मुंह छुपाने वाला। अगला देखते हैं, टू क्विकन द कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो मतलब कार्य का जो पूर्ण होने को तेज करना, कि मतलब कार्य कोई जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो उस कार्य को इतनी जल्दी जल्दी करना, तो जल्दी करना, शीघ्रता करना, उसको कहते हैं एक्सपीडाइट। अगला देखते हैं, टू फ्री फ्रॉम द कन्फाइंस, कन्फाइंस मतलब होता है जो आप लोग बंद कर लेते हैं, किसी को जब्त कर लेते हैं, ऑफ समथिंग टू लिबरेट फ्रॉम, मुक्त करना या उद्धार करना, उसको कहते हैं इमेंसिपेट, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ए शॉर्ट बट पिथी एंड वेटली सेइंग, ये वेटली नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ये विटी होगा, ये जैसे ये आगे दिया हुआ ना विटी, तो इसको भी विटी ही कर लीजिए, WITTY, मतलब ये सारगर्भित या अर्थपूर्ण होता है इसका मतलब, और इसका मतलब होता है मजाकिया, ठीक है ना। ये शॉर्ट मतलब छोटी मजाकिया फ्रेज, जिसे चुटकुला कहते हैं, तो छोटी लेकिन सारगर्भित मतलब अर्थपूर्ण और थोड़ी सी मजाकिया टाइप की कोई कहावत या फिर एक छोटा चुटकुला, छोटी फ्रेज, उसे क्या कहते हैं, इपीग्राम। अगला देखते हैं, सब्सटीट्यूशन ऑफ ए माइल्ड फॉर ए वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन, तो मंगल भाषण, ठीक है ना। माइल्ड मतलब सब्सटीट्यूशन ऑफ ए माइल्ड, मतलब जैसे कोई बड़ी बात के लिए, कड़वी बात के लिए एक छोटा सा, एक कोई ऐसा मतलब जो सुनने में अच्छा लगे, तो उसे हिंदी में कहते हैं मंगल भाषण, उससे कहेंगे इंग्लिश में यूफेमिज्म, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम, यूफेमिज्म। अगला देखते हैं, दैट विच इज ऑल इंक्लूसिव, थकाने वाला, एग्जॉस्टिव, ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपको थका दे, तो वो एग्जॉस्टिव होगी। कहते नहीं वो मैं एकदम एग्जॉस्ट हो गया हूँ, एकदम थक गया हूँ। तो अगला देखते हैं, नॉट रिफाइंड एंड फ्लुएंट बट फुल ऑफ जर्की मूवमेंट्स, मतलब बहुत स्मूथ, जैसे कुछ ना चले, बहुत झटके मारे, सनकी, अनियमित, जिसका भरोसा नहीं किया जा सके, तो ऐसा आदमी, मतलब वो रिफाइंड ना हो और फ्लुएंट ना हो, लेकिन वो जो है बहुत जर्की मूवमेंट्स वाला हो, तो उसे कहते हैं इरेटिक। अगला देखते हैं, दैट विच ट्राइज टू साइड ट्रैक द मेन इशू बाय इरेलीवेंस, तो टाल मटोल करने वाला, मतलब जो मुख्य आपका विषय है उससे भटकाने वाला, तो इस तरह के चीज़ों को कहते हैं इवेसिव। अगला देखते हैं, ए स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस, फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन, खिन्नता या ऊब, इसको कहते हैं ऑनवी। देखिए ENNUI, इसको पढ़ते हैं ऑनवी हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, टू मेक एटोनमेंट फॉर वंस सिंस, एटोनमेंट मतलब होता है क्षतिपूर्ति या पश्चाताप, तो पापों से निवृत्त करना, प्रायश्चित से पवित्र करना, उसको कहते हैं एक्सपिएट। अगला देखते हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन ए पर्सनस टॉम, तो समाधि या कब्र के ऊपर जो पत्थर में खुदा रहता है, जो लेख लिखा रहता है, इंस्क्राइब्ड ऑन का मतलब होता है जो खोद के लिखा रह जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं इपीटैप, ठीक है। अगला देखते हैं, ए पर्सन ऑथराइज्ड टू एग्जीक्यूट ए लीगल डीड, मृतक के इच्छा पत्र का उत्तर साधक, तो एग्जीक्यूटर, ठीक है ना। अगला देखते हैं, वन हु इज सब्जेक्ट टू फेलियर और टू कमिटिंग मिस्टेक्स, भूल करने वाला, फेलिबल, ठीक। अगला देखते हैं, द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और रिपोच, प्रदेश विशेष के पशु वर्ग, उसको कहते हैं फौना, और एक फ्लोरा होता है, वो प्रदेश विशेष की जो पौधे वगैरह होते हैं उन्हें कहा जाता है। अगला है, ए मैन हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर एंड इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन, तो स्त्री उद्धारक या स्त्री का कल्याण करने वाला, उसको कहते हैं फेमिनिस्ट। अगला देखते हैं, ए मैन विद नैरो एंड प्रिजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज, कट्टर या हठधर्मी, उसको कहते हैं फैनेटिक। तो फ्रेंड्स,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग आज इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोज़ के लिए तैयार रहें। थैंक यू।